साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। जीएस भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, है ना। और पर डे टेस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हर वीक मॉक टेस्ट भी होता है जिसमें 120 अंकों का टेस्ट लिया जाता है। जो आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसी के अनुसार जहाँ तक हम पढ़े रहते हैं उसके अनुसार हमारा सिलेबस डिजाइन होता है। ओके, तो चलिए सीधा सिलेबस शुरू करते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से सब कुछ कर पाएँ। और 16 जून 2025 को रात के 9 बजे आप टेस्ट दे पा रहे होंगे। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहिए, ये टेस्ट मैं ऐप कर लूँगा, है ना। इसके पीछे कारण यही है कि ये मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में मैथ्स भी रहता है और साथ ही साथ गद्यांश भी रहने का मतलब रखूँगा ही। ये बात आप मान के चलिए, 20 गद्यांश ज़रूर रहेगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि आप लोग आराम से मैथ्स और गद्यांश सेक्शन अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और ऐप जो टेलीग्राम पर आप ये अच्छे से नहीं दे सकते हैं। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी साथी हैं, प्लीज़ ऐप के लिए कंफर्टेबल हो जाइए। ओके, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। मॉक टेस्ट के लिए तो अच्छा ही लगता है। डेली टेस्ट मैं आपका टेलीग्राम पर ले रहा हूँ, ओके, लेकिन मॉक टेस्ट आप ऐप पर ले दीजिए। मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐप के लिए, है ना। ऐप पर टेक्स्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि भाई आप लोगों की का सहूलियत जहाँ हो, है ना। तो और फ़ायदा भी जो हो, क्योंकि इस ऐप मतलब ऐप पर यदि टेस्ट लूँगा तो पीडीएफ में आराम से दे सकता हूँ, आपको उसी समय दे सकता हूँ। कुछ भी अपडेट होता है तो वो ऐप पर करना आसान रहता है। खैर, जो भी बातें हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं। ओके, जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं ख़ास करके टेस्ट के लिए, तो मात्र 101 में जुड़ सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद इसका दाम तकरीबन 300 प्लस हो जाएगा। ओके, तो अभी ही जुड़ जाइए, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 1300 में जुड़ सकते हैं, मात्र 1300 में। चलिए हम देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, ठीक है, देखिए क्या सिलेबस रहेगा। जीएस का सिलेबस देखते हैं क्या रहेगा। जीएस जीएस में हम गणित पहले देखेंगे। गणित में 2 खंड रहेगा, एक लाभ हानि का प्रश्न रहेगा आपका, और एक प्रतिशत का प्रश्न रहेगा। 2 ही सेक्शन से प्रश्न रहेगा, लाभ हानि और प्रतिशत से। आपको जो पीडीएफ भेजा गया उसका चैप्टर नंबर 13 है लाभ हानि, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो प्रतिशत है। ओके, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है। और मैं तो पूछ रहा हूँ तो भाई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नॉर्मली आप कर लेंगे। जब तक बनाए नहीं रहेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। और आप लोग भाई जो हिंदी के छात्र हैं उनके लिए विशेषता यही है कि आप लोग जितना करेंगे उतना किसी से भी आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, हिंदी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका 80 अंक का है, उसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी जो थोड़ा सा भी अपना दिमाग दिए हैं हिंदी पे, वो 65 के आसपास कर लेंगे। ठीक है, मेन बात हो जाता है जीएस में आप कितना करते हैं। ओके, नॉर्मल बच्चे जीएस में तुक्का मार के 13 से 14 नंबर ले आते हैं, ठीक है, और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के 30 तक ले जाने का कोशिश करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है जीएस में कम से कम 30 से 32 अंक हासिल करें। ओके, उसके लिए मैं एक एक करके एनसीईआरटी जहाँ जहाँ से प्रश्न आ सकता है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कोशिश करिए आप इसको बनाएं। ओके, मैथ्स विज्ञान में, विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं आप लोग, विज्ञान में आप क्या करेंगे। विज्ञान में क्लास 9th का चौथा, पाँचवा और छठा चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्लास 10th का एक चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। ओके, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो उसको भी आप कर लेंगे। और समझिए कि एक ही चैप्टर का कितना बार आप टेस्ट दे देते हैं। ओके, तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप गुजरे हुए रहते हैं। ओके, इस वजह से ऐसा होता है।
और जितना आप क्वेश्चंस किए रहेंगे उतना फ़ायदा आपका होगा। ओके, एग्ज़ाम में आपको देखा देखा प्रश्न लगेगा, इसीलिए खूब टेस्ट दिया करिए, पढ़िए। और ऐसा भी नहीं होता है कहीं कि पहले आपको कोई सिलेबस बताया उसके अनुसार टेस्ट लें, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, तो इस वजह से हमारे साथ टेस्ट देने के लिए इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए, उसके बाद हिस्ट्री भी करना है आपको। ये पढ़ा दिया हूँ मैं। क्लास टेंथ में एक ही चैप्टर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जो भी चैप्टर का नाम है। ओके, वो चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, करंट अफेयर, जिसका वीडियो मैं बनाऊंगा। ओके, जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। यदि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होता है तो जुलाई तक का हम लोग करंट अफेयर करेंगे, तो आप जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कर लीजिएगा। मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा तो उसको देख लीजिएगा। ओके, इस तरह से जीएस आपका कंप्लीट हो गया। ओके, हिंदी में लास्ट वीक हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं हिंदी में। ओके, बस उतना ही दूंगा क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजिंग है हिंदी। 359 से 359 सरस्वती पांडे उल्टाइएगा, 359 से 384 तक। ओके, 359 से 384 तक इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब आत्मकथा शुरू करना है। ओके, और पहुंच जाना है कहाँ तक, पत्रकारिता तक। पत्रकारिता कंप्लीट करवा दिया हूँ, बीच में थोड़ा सा एक सेक्शन बाकी है, तो वहाँ से मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। ओके, लेकिन आप आत्मकथा से पत्रकारिता तक पूरा कर लीजिएगा। हालांकि मैं कई बार टेस्ट ले चुका हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग तो ज़रा सा भी गलती ना करें। ओके, और चीज़ों से कई बार गुजरे हुए रहेंगे तो किसी और से बेहतर हालात में रहेंगे, है ना। कोई आपके आगे नहीं टिक सकता है, इसीलिए इतना करिएगा। उसके बाद व्याकरण में आप क्या करेंगे, 18 से 35 करेंगे, ध्वनि से शुरू करेंगे और संधि तक पढ़ेंगे, है ना। ध्वनि से संधि, क्योंकि मैं पढ़ा भी दिया हूँ और अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। विसर्ग संधि बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, उसमें बड़ी बात नहीं है। कोशिश करिए अपने से पढ़ ले, है ना। मैं वैसे पढ़ाऊँगा, ओके, ऐसा नहीं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हम ध्वनि से प्रश्न पूछेंगे, संभवतः उसमें विसर्ग संधि भी रहे, तो कोशिश करिए उसको कंप्लीट करके आप आइए, ठीक है। मेन रूप से आपसे स्वर संधि का प्रश्न ज़्यादा आता है, वो मैं बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। व्यंजन संधि भी लगभग अच्छे से बता ही दिया हूँ। विसर्ग संधि बाकी है, वो भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। एक बार आप सिलेबस फिर से देख लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं पूछूंगा मैं, इसलिए घबराइए नहीं। और समझिए कि कितना सारा प्रश्न बना सकता हूँ। ओके, यूपीएससी टीआरई 4 के लिए आप दे रहे हैं टेस्ट, 16 जून को दे रहे हैं, रात को 9 बजे ऐप पर दे रहे हैं। गणित में लाभ हानि प्रतिशत पढ़ना है। विज्ञान में क्लास 9th का 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ना है। करंट अफेयर का वीडियो बनाऊंगा, जून का फर्स्ट वीक का है। हिंदी में 359 से 384 पढ़ना है और व्याकरण में 18 से 35 तक पढ़ना है। गुड नाइट।